करीब 4 साल पहले की बात है। न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध ग्रीनविच होटल। इस होटल का एक ड्राइंग रूम, जिसमें मंद रोशनी वाले एक आलीशान सोफे पर दुनिया के एक बहुत बड़े अमीर आदमी की पत्नी बैठी थी। बाहर बहुत सर्दी थी, लेकिन ड्राइंग रूम बिल्कुल गर्म था। वो महिला ग्रीन जूस पी रही थी। उसके सामने एक पत्रकार बैठा था, यानी महिला का इंटरव्यू चल रहा था। अचानक अरबों खरबों रुपए की मालकिन वो महिला अपने इंटरव्यू के बीच में ब्रह्मांड, ईश्वर, जीवन और मोक्ष के अपने अनुभव साझा करने लगी। दुनिया की एक प्रभावशाली और खरबपति महिला के मुंह से ये सब सुनना पत्रकार के लिए थोड़ा अजीब था, किंतु महिला उसे बता रही थी कि विज्ञान कितना भी ब्रह्मांड में सेंध लगा ले, लेकिन वह उसके समूचे रहस्य कभी नहीं जान पाएगा। जब पत्रकार ने पूछा, मैडम, आपके अंदर अध्यात्म का ज्ञान और इतनी शांति कहाँ से आई, तो दुनिया की उस अमीर महिला का जवाब था, सनातन धर्म के ग्रंथों से। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार का नाम था डेविड गेल्स, और ये महिला थी एप्पल कंपनी की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल जॉब्स। लेकिन इस किस्से को कुछ देर यहीं रोक देते हैं। किस्सा अपने आप प्रयाग से जुड़ जाएगा। तो चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ में, जहाँ इस समय दुनिया की नज़र टिकी हुई है। सब तरह से सुरक्षा है, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहाँ करोड़ों लोग एक दूसरे को बिना जाने पहचाने, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली और बिना किसी रिश्ते और स्वार्थ के 3 नदियों के संगम पर इकट्ठा है। बेशक दुनिया के लिए सवाल हो सकता है कि बिना जाने पहचाने इतने लोग क्यों और कैसे जमा हो सकते हैं, तो जवाब है साझी आस्था, साझा विश्वास और साझी मान्यता। इन सब के चलते प्रयाग में इस साल कुंभ का आयोजन चल रहा है। इस शांतिपूर्ण जमावड़े को दुनिया भर के देशों से पत्रकार कवर करने पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ 5-7 लाख नहीं बल्कि करोड़ों लोग जमा हैं। कोई आस्था में डुबकी लगा रहा है तो कोई भक्ति में लीन है। यहाँ साधु है, सन्यासी है, संत है, महात्मा है, अखाड़े हैं, महामंडलेश्वर है, ज्ञानी है, ध्यानी है, मठ है, भक्ति है, साधना है और साधक भी है। इसी साल प्रयाग में लगने वाला ये कुंभ खास भी है, क्योंकि ये 12 महाकुंभों के बाद आया है, यानी 144 साल बाद। इसे पूर्ण महाकुंभ भी कहा जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिस पर करोड़ों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने और दिव्य शांति पाने के लिए निकलते हैं। दुनिया में ज्ञान और मानवता की इसे सबसे बड़ी सभा के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मेला दुनिया को ज्ञान का एक गहन अनुभव प्रदान करता है, जिसमें भक्ति, संस्कृति और परंपरा का मिश्रण होता है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज पहुंच चुके हैं। विदेशी श्रद्धालु बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंच चुके हैं, जो भारत को महान देश और स्वयं के लिए कह रहे हैं कि वो मोक्ष की खोज में भारत आए हैं। I come from to go to Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. तो किसी विदेशी ने कहा कि यहाँ सब कुछ अद्भुत है। भारत दुनिया का आध्यात्मिक हृदय है। गंगा का पानी भले ही ठंडा है, लेकिन लोगों के दिल गर्मजोशी से भरे हुए हैं। It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. We practice Sanatana Dharma around the world. We have a guru, Paramahamsa Vishwananda, and we practice our Sanatana Dharma. We teach it. It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. ऐसा नहीं है कि विदेश से आने वालों में सिर्फ आम लोग हैं, बल्कि जो किस्सा हमने आरंभ में सुनाया था एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल जॉब्स का, वो भी इस महाकुंभ में हिस्सा लेने आई है। महाकुंभ में प्रयाग जाने से पहले लॉरेन 11 जनवरी को वाराणसी पहुंची। यहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए। इस दौरान वो गुलाबी सूट दुपट्टे में नजर आई, लेकिन लॉरेन की काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद एक बहस भी शुरू हुई कि उनको मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श नहीं करने दिया गया। इसके पीछे का कारण क्या था, उससे पहले लॉरेन पवेल जॉब्स का एक छोटा सा इतिहास समझ लीजिए। लॉरेन पवेल का जन्म 6 नवंबर 1963 को वेस्ट मिलफोर्ड, न्यू जर्सी में हुआ था। जब वो 3 साल की थी तो उनके पिता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वो एक पायलट थे
उनकी माँ ने दोबारा शादी कर ली। इसीलिए जब वो बड़ी हुई तो एक मिश्रित परिवार मिला, लेकिन पिता को खोने का दर्द उन्हें सालता रहा और जीसस से उनका विश्वास टूटता चला गया। एक सामान्य परिवार में जन्म होने के कारण बर्फ़ के दिनों में लोगों के ड्राइवे साफ करके गुजारा करना पड़ता। फिर उन्होंने एक वेट्रेस की नौकरी का काम किया, साथ में अपनी पढ़ाई भी की। कड़ी मेहनत से पॉवेल पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डबल डिग्री हासिल कर लेती है और साल 1991 में स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA की डिग्री भी ले लेती है। स्टीव जॉब्स से पावेल जॉब्स की पहली मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। इसके बाद उनकी कई अलग अलग जगह पर मुलाकात हुई और इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। 2 साल की डेटिंग के बाद पावेल ने 18 मार्च 1991 को एप्पल इंक के सह संस्थापक और पूर्व CEO जॉब्स से विवाह कर लिया। बाद में इस जोड़े को एक बेटा हुआ रीड, जिसका जन्म 1991 में हुआ। इसके बाद 2 बेटियां हुई, 1995 में एरिन और 98 में ईव पैदा हुई। केवल पावेल जॉब्स ही नहीं बल्कि स्टीव ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष देखा था, यहाँ तक कि पैसों की कमी की वजह से उनको अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। ज़िंदगी में पल पल पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके अपने पिता के छोटे से गैरेज से उन्होंने आज के समय की टॉप कंपनी की शुरुआत की नींव रखी थी। लेकिन दोनों जानते थे कि बिना पैसे एक बच्चा कैसा पढ़ता है। खुद के जीवन के सबक से 1997 में पावेल जॉब्स ने कॉलेज ट्रैक की स्थापना की और कम आय वाले छात्रों को कॉलेज के लिए पढ़ने का एक मौका खोल दिया। कहते हैं इंसान गरीब हो या अमीर हो, एक समय आध्यात्मिकता की ज़रूरत हर किसी को होती है। नास्तिक हो चुकी पावेल के पति स्टीव जॉब्स को भी एक समय आध्यात्मिकता की ज़रूरत हुई। तब वो आध्यात्मिक खोज उन्हें भारत खींच लाई थी। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। स्टीव पहले हरिद्वार पहुँचे, इसके बाद वो कैची धाम तक पहुँच गए। पत्नी ने पति से जब इस गहन आध्यात्मिकता को जाना तो उनका नास्तिक मन पुनः आस्तिक हो गया और बौद्ध एवं सनातन ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। इसी का परिणाम है कि करीब $16 बिलियन की मालकिन आज आध्यात्मिकता की खोज में कुंभ में आई है। लेकिन कुंभ में आने के बाद जब ये खबर बनी कि उन्हें शिवलिंग नहीं छूने दिया गया, एक विवाद मचा, एक बहस हुई, तब निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी ने बताया कि उन्हें नियम के अनुरूप शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार गैर हिंदू धर्म के लोगों को शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं होती। इसीलिए उनको बाहर से ही दर्शन कराया गया। उन्होंने कहा कि मैं एक आचार्य हूँ और परंपराओं का पालन करना कराना मेरा काम है। वो मेरी बेटी जैसी है और हमारी परंपरा को धीरे धीरे समझ रही है। बहरहाल कल लॉरेन पावेल जॉब्स 13 जनवरी को काशी से प्रयागराज पहुंची। वो यहाँ निरंजनी अखाड़ा द्वारा बनाए गए शिविर में ठहर गई है। साधुओं की संगत में रहकर सनातन आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति के बारे में जान रही है। पावेल यहाँ पूजा, ध्यान, तप और साधना कर रही है। उसने अपना नाम पावेल से बदलकर कमला रख लिया है। साथ ही अब वो महाकुंभ में 10 दिनों तक कल्पवास करेगी। कल्पवास एक तरह का व्रत होता है जिसमें व्यक्ति एक तय समय के लिए विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करता है। कुंभ मेले में कल्पवास का मतलब है कि श्रद्धालु संगम के तट पर वेदों का अध्ययन और ध्यान करें। यानी लॉरेन पावेल जॉब्स अब कल्पवास में है। उनकी सुरक्षा से लेकर रहने के सभी प्रबंध अच्छे किए गए हैं और कुंभ की यही सार्थकता है कि यहाँ कोई कुछ पल बिछड़ जाता है तो कोई हमेशा के लिए जुड़ जाता है। यही वो जगह है जहाँ इंसान को जीवन का सब कुछ मिल जाता है। लॉरेन का कुंभ मेले में शामिल होना उनके भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव को दर्शाता है। ये कदम न केवल उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से परे जाकर विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने में विश्वास रखती है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कोई तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराता है तो कोई पैसे के दम पर। सिर्फ सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें इंसान स्वयं जुड़ता है, ना केवल जुड़ता है बल्कि गहन तौर पर लीन भी हो जाता है। Oh,